संभाषणम भाग 2। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कहा, का, किम। पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा कहा, इसका अर्थ होता है कौन। स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा का, इसका अर्थ भी होता है कौन। नपुंसकलिंग के अंतर्गत आएगा किम, इसका अर्थ होता है कौन अथवा क्या। एषः कहा, एषा हमको पता है एषा का अर्थ क्या होता है, यह होता है पुल्लिंग के लिए। कहा का अर्थ होता है कौन पुल्लिंग के लिए। एषा का, यह कौन है। एषः स्वर्णकारः, यह सुनार है। दूर होगा तो सह कहा, वह कौन है, तो सह लोहकारः, वह लोहार है। कहा का अर्थ है कौन पुल्लिंग में, है ना। आगे देखिए एषः कहा, यह कौन है। एषः मालाकारः, यह माली है। दूर होगा तो सह कहा, सह कुंभकारः, वह कुमार है। फिर आगे देखेंगे एषः कहा, यह कौन है। एषा हस्तिपकः, हस्तिपक अर्थात हाथी पर बैठने वाला, यह हाथी पर बैठने वाला है। दूर की बात करेंगे सह कहा, वह कौन है। सह गोपालकः, वह गाय को पालने वाला है। इस प्रकार से कहा का अर्थ होता है कौन, और ये पुल्लिंग में होता है। हमको इतना समझ में आ गया। अब हम स्त्रीलिंग में देखेंगे। स्त्रीलिंग में आएगा का अर्थात कौन। एषा का, यह कौन है। एषा भृत्या, मतलब काम वाली बाई, चपरासन, ये चपरासन है। फिर आगे देखेंगे सा का, वह कौन है। सा शिक्षिका, वह शिक्षिका है। का अर्थ है कौन स्त्रीलिंग के लिए, जैसे कहा पुल्लिंग में था ऐसे ही का स्त्रीलिंग में है। अब आएगा एषा का, यह कौन है। एषा वैद्या, यह वैद्य है, यह मेला। सा का, वह कौन है। सा लेखिका, वह लेखिका है। आगे देखेंगे एषा का, यह कौन है। एषा मक्षिका, यह मक्खी है। सा का, वह कौन है। सा पिपीलिका अर्थात चींटी, वह चींटी है। आगे देखेंगे एषा का, ऐसा स्थालिका, यह थाली है। और दूर होगी तो सा का, सा द्विचक्रिका, वह साइकिल है। अब हम देखते हैं नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंग में जो आएगा वो शब्द आएगा किम। देखिए तत् किम, वह क्या है। एतत् किम, एतत् किम, यह क्या है। एतत् भवनम, यह भवन है। नपुंसकलिंग इसलिए किम शब्द आ रहा है। तत् किम, वह क्या है। तत् मंदिरम, वह मंदिर है। मंदिर नपुंसकलिंग शब्द है इसलिए तत् मंदिरम। फिर आगे देखेंगे एतत् किम, एतत् वातायनम, यह खिड़की है। और जब दूर होगा तो तत् किम, वह क्या है। सीढ़ी दिख रही है तो क्या कहेंगे। तत् सोपानम, वह सीढ़ी है। इसी प्रकार से एतत् किम, यह क्या है। एतत् छत्रम, छत्रम नपुंसकलिंग शब्द है छाता के लिए। एतत् छत्रम। फिर दूर होगा तो तत् किम, ये देखिए तारा दिख रहा है इसमें। तत् किम, वह क्या है। तत् नक्षत्रम, वह नक्षत्र है। इसी प्रकार से एतत् किम, एतत् कमलम, यह कमल है। दूर होगा तो तत् किम, वह क्या है। तत् चंपकम, वह चंपा है। इस प्रकार से हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों को देखा। अब हम इनका जरा प्रयोग देखते हैं इधर। एषः कहा, यह कौन है। यह एक चूहा है। हमने कहा क्यों बोला, क्योंकि चूहे को मूषक बोलते हैं और वो पुल्लिंग शब्द होता है। एषः मूषकः उत्तर बनेगा। अब देखिए सह कहा, हमने कहा क्यों बोला, इसके लिए कहा हमने इसलिए बोला क्योंकि ये बिल्ला है। बिल्ला को बोलेंगे बिडालः। सह कहा, सह बिडालः पुल्लिंग इसलिए का शब्द आया है। इसी प्रकार एषा कहा, एषः मयूरः, यह मोर है। सह कहा, वह कौन है। शुक अर्थात तोता। सह शुकः, वह तोता है। ये तो हुए अपने पुल्लिंग। अब इसमें देखते हैं हम स्त्रीलिंग। एषा का, यह कौन है। एषा बालिका। सा का, वह कौन है। सा शिक्षिका, वह शिक्षिका। यहाँ पर स्त्रीलिंग इसलिए का शब्द आ रहा है। अब इसी प्रकार से नपुंसकलिंग में देखेंगे एतत् किम, एतत् पुष्पम, यह पुष्प है। नपुंसकलिंग इसलिए किम आया है। तत् किम, वह क्या है। फल है इसलिए तत् शब्द आया है। तत् फलम। एतत् किम, नेत्र है। नेत्र नपुंसकलिंग शब्द होता है। एतत् नेत्रम। तत् किम, वह क्या है। वह मुख है तो मुख के लिए तत् मुखम। फिर आगे आएगा एषः कहा, एषः स्वर्णकारः। सह कहा, सह लोहकारः, वह लोहार है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर तीन शब्दों को देखा। कहा, का, किम। समझ में आ गया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग।